हेलो बच्चों, हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है द टू एंड्स ऑफ अ यूनिफॉर्म थिन रोड ऑफ लेंथ √2 r एंड ऑफ मास 2 √2 kg कैन मूव विदाउट फ्रिक्शन अलोंग अ वर्टिकल सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r. द रोड इज रिलीज फ्रॉम द वर्टिकल पोजिशन ए बी. द फोर्स exerted by the end of the road on the path when the road passes the horizontal position CD is 10 n. Find n. सो बच्चों में इस क्वेश्चन में कहा गया है कि यूनिफॉर्म थिन रोड है जिसकी लेंथ √2 r है और उसका मास 2 √2 kg है. जब इस रोड को रिलीज़ किया जाता है वर्टिकल पोजीशन से हॉरिजॉन्टल पोजीशन की तरफ, तब यहाँ पर इसके एंड्स के द्वारा एक फोर्स लगता है जिसकी वैल्यू 10 n दी हुई है. हमें यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो चलिए क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व करते हैं. सो अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन कुछ इस प्रकार की सिचुएशन हमें यहाँ पे दे रखी है. एक थिन रोड है जिसकी लेंथ √2 r है, तो इसके सेंटर ऑफ मास से यहाँ तक की डिस्टेंस r/√2 जाएगी. जब ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होगी तब भी इसकी लेंथ कितनी है, √2 r है. सो सेंटर ऑफ मास से यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी r/√2 और ये वाली डिस्टेंस भी हो जाएगी r/√2. ठीक है. तो जब ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होगी इस टाइम पर क्या होगा, इसके एंड्स के द्वारा एक नॉर्मल फोर्स लगेगा सेंटर की तरफ. इन नॉर्मल फोर्सेस की वजह से क्या होगा, इसका जो सेंटर ऑफ मास है रोड का उसके पास सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन होगा. ठीक है. तो नॉर्मल फोर्सेस को मैं सेंटर की तरफ यहाँ पे दिखा सकता हूँ. अब यदि इस एंगल की मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये एंगल यहाँ पे कितना होगा, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ sin थीटा इज इक्वल टू r/√2 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस r जो कि रेडियस है. सो यहाँ से थीटा आ जाएगा हमारे पास 45 डिग्री. सो ये एंगल यदि 45 डिग्री, ये 90, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा. अब मैं यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम यूज़ कर सकता हूँ. सो बाय WVT जो यहाँ पे वर्क डन होगा वो कितना हो जाएगा, mg इंटू r/2. सेंटर ऑफ मास से जो डिस्टेंस है वो r/√2 है. ये बराबर होगा काइनेटिक एनर्जी के, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा. अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, रोटेशन वाली होगी, क्योंकि ये यहाँ पे जो रोड है वो रोटेशनल मोशन भी यहाँ पे करेगी. ठीक है. सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. अब यहाँ पे आई की वैल्यू निकालनी है. सो ये हो जाएगा mg इंटू r/√2 इज इक्वल टू हाफ आई की. यदि मैं यहाँ पे बात करूँ तो आई में हमारे पास क्या आएगा, पहला तो इस रोड के सेंटर के अबाउट हमें यहाँ पे लिखना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कितना हो जाएगा यहाँ पे ml²/12. सो m/12. ठीक है. डिस्टेंस कितनी आ जाएगी यहाँ पे √2 r का होल स्क्वायर प्लस सेंटर से r/√2 डिस्टेंस के लिए भी हमें यहाँ पे लिखना है, तो mr² और लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे. सो m इंटू r/√2 का स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर. तो इसे आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आपके पास जो ओमेगा स्क्वायर है उसकी वैल्यू आ जाएगी 3g/√2 r. इसको इक्वेशन फर्स्ट अभी बोल देते हैं. ठीक है. अब मैं इस सिचुएशन की यदि बात करूँ तो यहाँ पे जो नॉर्मल फोर्सेस सेंटर पे अपन ने दिखाए हैं इनके दो कंपोनेंट आएंगे. दोनों कंपोनेंट यहाँ पर आएंगे. इसका कंपोनेंट n cos 45, इसका कंपोनेंट 2n को, इसका कंपोनेंट n cos 45. सो सेंटर की तरफ टोटल फोर्स कितना आ गया, 2n cos 45. ठीक है. ड्यू टू इट्स वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा mg. इसके वेट की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा mg. इनका जो डिफरेंस होगा वो हमें रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे प्रोवाइड कराएगा. सो वी कैन राइट 2n cos 45 माइनस ऑफ mg इज इक्वल टू m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू r हो जाएगी हमारे पास r/√2. तो चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सो यहाँ से आपके पास जो नॉर्मल है उसकी वैल्यू आ जाएगी. जब आप ओमेगा की वैल्यू पुट करके सोल्व करेंगे तो यहाँ से आपके पास नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी 5mg डिवाइड बाय 2√2. सो 5g डिवाइड बाय 2√2. मास हमें यहाँ पे दिया हुआ है 2√2, तो ये कैंसिल आउट हो गया है. सो नॉर्मल आ गया है हमारे पास 50 न्यूटन जो कि हमें 10n के बराबर दिया हुआ है. तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 5, जो कि आपका आंसर हो जाएगा. थैंक यू.